मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। करीब करीब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति' मिनहुम आथिमन औ कफ़ूरा वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यार मोहब्बत के साथ एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी आखिरी कलामिना। सूरतुद दहर गुज़िश्ता 3 जुमा पहले चल रही थी। दहर के 3 नाम आपके सामने आए थे, सूरतुल इंसान, सूरतुल अबरार और सूरतुद दहर। इसके अंदर कुल मिला के 2 रुकू हैं। एक रुकू का तस्करा आखिरी मजलिस में हुआ था और उस मजलिस में जन्नत में मिलने वाली जो नेमतें हैं ईमान वालों को, उसका तस्करा हुआ। जन्नत में कैसी कैसी नेमतें होंगी, कैसे महल्लात होंगे, कैसे नहर होंगे, इसका तस्करा सूरह दहर के अंदर आपकी खिदमत में आया। अबरार का तस्करा करने के बाद इस रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सय्यदुल अबरार का तस्करा फरमा रहे, हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पिछले रुकू की जो आखिरी आयत है, इन्ना हादा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा, कि ये जो नेमतें जन्नत की आपको मिल रही हैं, ये सारी नेमतें ये तुम्हारे अमल का बदला है। तुम्हारे अमल का क्या है? बोलो, बदला है। वकान सअयुकुम मशकूरा, और तुम्हारी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी, तुम्हारी मेहनतें कबूल की जाएंगी, कबूल की गई। मशकूरा के माना अल्लाह कदरदान है, अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह ने कबूल किया। ये जुमला जो है ना, सबसे आला जुमला है कि अल्लाह कहे कि मैंने तेरे अमल को कबूल किया, अल्लाह कहे कि बंदों से कि मैंने तेरी मेहनत को क्या किया, कबूल किया। ये सबसे आला जुमला है। ये जुमला जन्नत से भी बड़ा जुमला है, जन्नत की नेमतों से भी बड़ा जुमला है। अहले मोहब्बत, अहले इश्क जो हजरात होते हैं ना, वो इस जुमले की अहमियत को समझते हैं। एक दुल्हन है, रात में जब उसको बनाओ सिंगार करके उसको सजाया गया, बहुत बेहतरीन दिख रही है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। बहन आ रही तारीफ कर रही है, भाई आ रहा है तारीफ कर रहा है, वालिदैन आ रहे तारीफ कर रहे, चचा चाचा खालू रिश्तेदार दीगर सारे लोग आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। लेकिन दुल्हन रो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि अरे तू अच्छी तो लग रही है, सब लोग तेरी तारीफ कर रहे, फिर रो क्यों रही है? तो वो कहने लगी कि जिसको मुझे पसंद करना है, अगर मैं उसे पसंद आ जाऊं तो तुम्हारी तारीफ कि मेरे सामने कोई हैसियत बाकी नहीं रही थी। शोहर ने कह दिया कि तू अच्छी, तो अब वो चाचा कहे काली दिख रही, खालू दिख रहे नकटी दिख रही, और जो रिश्तेदार जैसी चाहे कहे,
अगर शोहर ने कह दिया कि तू क्या है, वहां पास हो गई, वहां क्या हो गई, ये जुमला उसके लिए सबसे बड़ा है। ऐसे अल्लाह ने अगर कह दिया कि ए बंदा तू कबूल है, तेरे सारे अमाल कबूल है, अब बात खत्म हो गई। इस जुमले से बड़ा कोई जुमला हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही? जन्नत की नियामतों के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत जिस नियामत के बदले मिलने वाली है उस नियामत का तस्करा किया है। ये रुकू का पहली आयत। ये जो सूरत है ना, सूरह दहर, ये हिजरत के वक्त की सूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में 114 सूरतें नाजिल फरमाई। 85 सूरतें ये मक्की हैं, बाकी के 29 सूरतें ये मदनी हैं। 29 सूरतें क्या है? ये मदनी। तो ये सूरह दहर मक्कतुल मुकर्रमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का वक्त था। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये हिजरत के बाद शुरू ज़माने की सूरत है, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये हिजरत करने से पहले मक्कतुल मुकर्रमा की ज़िंदगी के आखिरी मरहले की सूरत है। दोनों भी ले लो, कुरान करीम का मफ़हूम बदलता नहीं है। कुरान का मफ़हूम बदलता नहीं। कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। 14वें पारे में है इन्ना नहनु नज़्ज़लना दिक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान करीम को बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उतारा। ये इस आयत का तर्जमा है कि हमने आप पर कुरान करीम को आहिस्ता आहिस्ता उतारा। बाज़ लोग जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते थे कि ये खुदा का कुरान नहीं है, ये किसी अल्लाह का, किसी खालिक का कुरान नहीं है, ये तो मोहम्मद घड़ते हैं, इसीलिए तो आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ रहे, घड़ घड़ के 2 आयतें, चंद आयतें, एक सूरत लेकर आ रहे। अगर खुदा का कुरान होता तो इकट्ठा नाजिल होता। अल्लाह ने कहा इन्ना, हमने, किसने? हमने नाजिल किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के मुसन्निफ नहीं है, राइटर नहीं है। इसका नाजिल करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह खुद कह रहे कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसलिए नाजिल फरमाया, इसमें अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं। अल्लाह की क्या है? बड़ी हिकमतें हैं। एक एक याद करने के लिए आसान है, सहाबा कराम के लिए याद करने के लिए आसानी होंगी, और अमल करने के लिए आसानी होगी। अमल करने के लिए बोलो आसानी होगी, इसलिए कि उस वक्त में वो इबादत के आदी नहीं थे। अब इस्लाम आया, अब कुरान उतर रहा है और अहकामात आ रहे हैं, शरीयत की पाबंदी आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता तदरीज बतदरीज जब उनके ऊपर अहकाम नाजिल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो इबादत के आदी बन जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो अहकाम के पाबंद बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को बतदरीज नाजिल फरमाया। बतदरीज कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करने, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकट्ठा कुरान करीम को लोहे महफूज में नाजिल फरमाया था। लोहे महफूज से वो कुरान, ये कुरान लोहे महफूज से 23 साल के अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसी जैसी जरूरत पड़ती वैसे वैसे नाजिल होता। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह ने कहा कि कुरान को हमने नाजिल किया और हमने इसको बतदरीज उतारा है। इसकी 2 हिकमतें हैं, एक तो ये कि याद करने के लिए आसानी है, और दूसरा अमल करने के लिए क्या है? इबादत के आदी नहीं थे, जैसे जैसे अहकाम आएंगे अमल करते जाएंगे, इबादत के आदी बनते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसी तरह ऐसी ही एक आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 14वें पारे में नाजिल फरमाई कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना दिक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, तभी तो आज 1400 साल गुजर गए, कुरान करीम जैसे नाजिल हुआ है आज तक वैसे ही हमारे सामने मौजूद है। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये किताबें और दिगर किताबें, आसमानी किताबें हो या मुसन्निफीन जो दुनिया के इंसानों के लिखने वाले इंसानों ने लिखी हुई किताबें हो, मुरूर ज़माने के बाद उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। ज़माने के गुजरने के साथ साथ उसके अंदर क्या आती है? तब्दीलियाँ आती हैं।
हरफों की तब्दीली, जुमलों की तब्दीली, नुक्तों की तब्दीली, मफहूम की तब्दीली, मानी की तब्दीली आ जाती है। लेकिन कुरान करीम जब से नाजिल हुआ है आज तक ऐसा ही है और क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि हिफाजत करने वाले इसके कौन हैं? इसके अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा इंतजाम फरमाया है। न अल्लाह कागज का मोहताज है, न अल्लाह लकड़ी का मोहताज है, न अल्लाह चमड़े का मोहताज है, न अल्लाह हड्डियों का मोहताज है, न अल्लाह पत्थरों का मोहताज है कि अगर वो होगा तो कुरान महफूज होगा, ये नहीं होगा तो कुरान महफूज नहीं होगा। अल्लाह ने इंसानों के सीने को वो ताकत अता फरमाई कि जो कुरान करीम को अपने अंदर क्या करे, महफूज कर सके। स्पेन के अंदर जब मुसलमानों को और इस्लाम को मिटाने के लिए दुश्मनों ने कोशिश की और किसी हद तक वो अपने कोशिश में कामयाब भी रहे, मदारिस को मिटाया गया, मसाजिद को ख़त्म कर दिया गया। अगर किसी के ज़बान से सलाम की आवाज़ भी आती उसको कत्ल कर दिया जाता। अगर किसी के रंग रूप से, जिसके साख्त से, जिस्म से अगर ये हैयत समझ में आती कि ये बंदा कौन है, ये मुसलमान है, उसको ख़त्म कर दिया जाता। इस हद तक मेहनत की गई इस्लाम को मिटाने की, कुरान करीम के तालीम को, कुरान को मिटाने की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को, दीन को, इस्लाम की हिफाजत का वादा और जिम्मा लिया है, तो इसको कोई मिटा नहीं सकता। स्पेन के अंदर उस वक्त के अंदर, उस जमाने के लोगों ने कुरान करीम की ऐसी हिफाजत फरमाई कि शराब का अड्डा है, शराब की मकान है, मकान के अंदर शराबें लगी हुई हैं, शराब की बोतलें रखी हुई हैं। चेकिंग के लिए पुलिस आती थी और देखती थी कि घर के अंदर कोई इस्लामिक अलामत तो नहीं है, कुरान नहीं है, और इसी तरह कलमे और आयतें तो लटकी हुई नहीं है, ये कोई निशानी तो नहीं है जिससे इस्लाम झलकता हो। वो चेक करते थे, अगर नजर आता तो पूरे के पूरे घर को क्या कर देते, खत्म कर देते। तो चंद मकानात ऐसे बनाए गए, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को बे इंतहा कबूल फरमाए कि चंद मकानात ऐसे बनाए गए कि उसमें चेकिंग के लिए जब जाते तो अंदर से शराब की बोतलें नजर आती, दीवारों पर लटकी हुई क्या नजर आती, शराब की बोतलें। वो चेक करते, समझ में आता कि भाई जिस घर में शराब की बोतलें हो वहां इस्लाम का क्या काम, निकल जाते। उसी दीवार को जब सरकाए तो अंदर एक खुफिया मदरसा आपको मिलेगा, खुफिया मदरसा बनाया गया था कि जहां पर अगर कोई बच्चा अंदर दाखिल हो जाए तो 6 महीने, साल भर वो बाहर नहीं आ सकता, बाहर का सूरज नहीं देख सकता, बाहर की दुनिया का नजारा नहीं कर सकता। वो 6-6 महीने, साल साल अंदर जाते थे और पूरे पूरे साल के अंदर कुरान करीम के बच्चों को क्या करते थे, हिफ्ज करवाते थे। इस तरह से कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करवा के बतलाई। अल्लाह है 7 साल के बच्चे के सीने में अल्लाह कुरान को उतार दे। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं अखबारों के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, कि 7 साल का बच्चा है, 6 महीने में हाफिज कुरान बन गया। कुरान जैसी किताब, उसको बोलना नहीं आ रहा है, नाक साफ करना नहीं आ रहा है, उसको बात करने का तरीका नहीं मालूम, कपड़े पहनने नहीं आ रहा है उसको, उसकी वालिदा उसको कपड़े पहना रहे, लेकिन वो क्या है, बोलो, हाफिज कुरान। तो ये कुरान का मौजज़ा नहीं तो और क्या है। तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे। ये हमारी बड़ी नाकदरी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी नाकदरी है जो हमने कुरान से दूरी इख्तियार की, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी वीरान है। विरासत में दीन इस्लाम मिला, 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, लेकिन कुरान पढ़ने बोलो नहीं आता। अभी परसों फजर की नमाज के बाद जो है ना, बड़ों का मकतब चलता है अपने मस्जिद में, तो सामने 2 नौजवान बैठे हैं। एक वो नौजवान जो पैदाइशी मुसलमान था, जिसको वालिदैन के सदके तुफैल में क्या मिला, दीन इस्लाम मिला, और एक वो नौजवान था जिसको अभी अभी अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा है, अभी अभी यानी हाल फिलहाल। मेरे दिल के अंदर एक बात आई कि ये नौजवान कहता होगा कि भाई मेरी उम्र 25 साल की हो गई और मैं मुसलमान नहीं था, इसके लिए मैं कुरान से महरूम था। इसको भी अलिफ्बा पढ़ाया जा रहा है, इसको भी अलिफ्बा पढ़ाया जा रहा है, इसको भी कुरान पढ़ते नहीं आ रहा, इसको भी कुरान पढ़ने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे दिल में ये बात आई कि ये दिल ही दिल में कहता होगा कि यार बाजू वाले से, कि मैं तो कुरान के पढ़ने से इसलिए महरूम रहा कि मैं गैर के घर में पैदा हुआ, मेरे वालिदैन मुसलमान नहीं, मेरा माहौल मुसलमान का, इस्लाम का नहीं था, इसलिए मैं कुरान से महरूम रहा।
तुझे किस चीज ने रोका था? तुझे किस चीज ने रोका था? तेरे तो माँ बाप भी मुसलमान थे, जब पैदा हुआ था तेरे कान में आजान दी गई थी, और तू मस्जिदों के माहौल में पल पढ़ के बड़ा हुआ है, फिर भी तू कुरान से महरूम रहा, तो तुझमें और उनमें क्या फर्क रहा? आज हमारे मुआशरे का ये हाल है या नहीं, बताओ? बल्कि अल्लाह गैरों को हिदायत दे रहे और वो कुरान की तालीम के लिए आ रहे, अल्लाह उनको आगे बढ़ा रहे, वो मेहनत कर रहे, लेकिन हमारा नौजवान जहां के वहां है, उसको देख के कुरान पढ़ने नहीं आता। वो तफसीर और तर्जमा तो वो बहुत, किरात और तजवीद और लहजा वो तो बहुत बात की चीज हो गई, देखकर कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है, देखकर कुरान पढ़ना नहीं आ रहा। अल्लाह हम सबको कुरान करीम की तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हमने ही अलैका, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैका, बेशक हमने ही आप पर नाजिल फरमाया, अल कुरान तंजीला, आहिस्ता आहिस्ता, बेशक हमने ही आप पर कुरान करीम को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल फरमाया। फस्बिर लिहुक्म रब्बिक वला तुति' मिनहुम आथिमन औ कफूरा। फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, आपके रब के हुक्म पर आप साबित कदम रहिए। फस्बिर के माना आप साबित कदम रहिए, जमे रहिए। दूसरा तर्जमा, आप क्या रहिए? जमे रहिए। लिहुक्म रब्बिक, आपके रब के हुक्म पर, आपके रब के दीन पर, आपके रब के शरीयत पर आप क्या रहिए? बोलो, जमे रहिए। वला तुति' मिनहुम आथिमन औ कफूरा, और आप इनकी इत्तिबा न कीजिए। तुतिया के माना इत्तिबा न कीजिए। दूसरा तर्जमा, आप इनके हरगिज न मानिए। किनकी? आथिमन औ कफूरा, जो फासिक और फाजिर हैं और जो काफिर हैं, जो आपको बातें कर रहे हैं, आप उनकी बात हरगिज भी न मानिए। अभी देखें, इस आयत करीमा को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो इसका असल इसकी जो तफसीर है वो समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान उतर रहा है, दीन उतर रहा है, तो दीन और कुरान की तबलीग करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को हुक्म दिया कि जाइए, आपको जो दिया है वो उम्मत तक पहुंचाइए। जब अल्लाह के रसूल पहुंचाने लगे तो उम्मत की तरफ से रिएक्शन कैसा आने लगा? तकलीफ दे, अजियत वाला। कभी गाली आ रही है, कभी गलोज आ रहा है, कभी ताने आ रहे हैं, कभी जादूगर कहा जा रहा है, कभी साहिर कहा जा रहा है, और कभी शायर कहा जा रहा है, कभी काहिन कहा जा रहा है। इस तरह के जुमले आ रहे हैं, सताया जा रहा है, धमकियां मिल रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल ने कहा कि अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर खाने काबा के पास आकर नमाज पढ़ी तो मैं उनके गर्दन पर पैर रख दूंगा। और कई मरतबा उसने, कमबख्त ने ये हरकतें की भी। ऊंट की ओजड़ी को लाके अल्लाह के रसूल के सजदे में जब थे, गर्दन पर रखा, पीठ मुबारक पर रख दिया। इस तरह की धमकियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये धमकियां दी जाती कि जो आपकी मानेगा हम उनको दुनिया से मिटा देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, आपको जो काम सौंपा गया है आप करते रहिए। इनके बातों पर ध्यान, डरा रहे, आप डरिए नहीं, आप साबित कदम रहिए, जमे रहिए। आपको हिलना नहीं है, आपको इनके बातों को अपने दिल पे असर लेना नहीं। और कुछ लोगों की तरफ से लालचें आती थी, जिस तरह से उतबा है, वलीद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पेशकश करने लगे, एक ऑफर रखा, हम आपको कबीले का सरदार बनाएंगे, बल्कि पूरे मक्का का सरदार बनाएंगे, अरब के खूबसूरत औरत से आपका निकाह करा देंगे, सबसे ज्यादा मालदार आप बनेंगे, सब इकट्ठा करके माल आपको दे देंगे। आपको क्या चाहिए? हुकूमत चाहिए, सरदार आज से आप, लड़की चाहिए, पूरे अरब की खूबसूरत लड़की आपके हवाले, और क्या चाहिए आपको? मालदारी मिल गई, और माल, अगर माल चाहिए आपको तो सारे अरब से माल इकट्ठा करके आपके हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, इनके बातों पर कान मत धरिए, न इनकी पेशकश की तरफ तवज्जो दीजिए और न इनके डराने की तरफ तवज्जो दीजिए। फस्बिर, आप जमे रहिए, आप लगे रहिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐसा हक अदा किया, ऐसा हक अदा किया कि हज्जतुल वदा के मौके पर 1 लाख कमोबेश 24,000 सहाबा का मजमा अल्लाह के रसूल के सामने, और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अला कद बल्लगत, क्या मैंने तुमको मेरे अल्लाह ने जो पैगाम दिया था पहुंचाया? कुरान करीम की एक और आयत है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल, ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया जा रहा है, बल्लिग, पहुंचाइए आप अपने रिसालत जो काम दिया है उस काम को कीजिए। दावत और तबलीग कहते हैं ना, कहां से साबित है? दावत और तबलीग 100 साल या 70 साल पुराना काम है, ये कहते हैं ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग, ये तबलीग इसी से बना है। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल, आपके रब ने आपको जो दिया है ना, ये लोगों तक पहुंचाइए। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता, अगर आपने ये न किया, जो दिया है वो उम्मत तक नहीं पहुंचाया, अगर आपने तबलीग नहीं की, तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। कितना बड़ा जुमला है, हमारे नबी को कहा जा रहा है कि अगर आपने तबलीग नहीं की तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कद बल्लगत, क्या मैंने आप तक पहुंचाया? सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने पहुंचा भी दिया और कद अद्दैत व नस्सहत, आपने पहुंचा भी दिया और आपने उसका हक भी अदा कर दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ इशारा करके फरमाया, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे की हदीस बयान फरमाई, अला फल युबल्लिग शाहिदिल गायब, जो गायब, जो हाजिर है, वो मेरी बातों को, मेरे दीन को, मेरे शरीयत को, मेरे अहकाम को, मेरे हदीसों को, मेरे कुरान को, जो गायब है उन तक क्या करो? पहुंचाओ। सहाबा ने भी हक अदा कर दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आखिरी सांस तक हक अदा कर दिया। बात समझ में आ रही है? ये हो गए कुरान करीम की इस आयत का मतलब। अब आते हैं हम अपने ज़माने के ऊपर। ये कुरान करीम की आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ख़ास तौर पर हमारे लिए है। अल्लाह के रसूल तो अपने काम से पीछे हटने वाले भी नहीं थे और न उनकी बातों को मानने वाले थे। हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात को क्या करने वाले थे? बोलो, कबूल करने वाले थे या उनकी बातों से डरने वाले थे? फिर अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि डरिए नहीं, उनकी बातों को कबूल ना कीजिए। इसका मतलब यह है कि हमारे नबी को नहीं कहा जा रहा। किससे कहा जा रहा है? ये हमसे कहा जा रहा है। तो दावत के काम में तकलीफें आएंगी, लोगों की तरफ से ताने आएंगे। कुरान कहता है फस्बिर, जमे रहिए। क्या रहिए? फस्बिर, जमे रहिए, लगे रहो, साबित कदम रहो। बोलते ना, मैं आया था, मेरे को सलाम नहीं किया उसने, मेरे को ताने दिया और मेरे को बुलाया नहीं और मेरे को बुला बुला कहा और मैंने एक दिन नहीं आया तो मुझे ऐसा ऐसा गाली दिया, ये किया वो किया। लोग कहते हैं ना, मेरी तारीफ नहीं की, मेरी बुराई की, मुझे ताने दिया। मैं आज से काम में लगूंगा ही नहीं। काम अल्लाह का है, अल्लाह जिससे चाहेंगे उससे लेंगे। तुम लगोगे, हम लगेंगे, हमारा नफा है, हम कटेंगे, हमारा नुकसान है। हम इस काम में लगेंगे तो किसका नफा है? बोलो, हमारी अपनी जात का नफा है। अगर हम कटेंगे तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुल आलिया, बहुत प्यारी मिसाल, बहुत प्यारी मिसाल। ये दुलिया के इज्तिमा में फजर के वक्त में उनकी बात थी तो उसमें उन्होंने एक मिसाल दी थी। जो आम अपने दरख्त से जुड़ा रहेगा वो कीमती बनेगा। जो आम अपने दरख्त से जुड़ा रहेगा वो क्या रहेगा? वो कीमती बनेगा। और जो आम अपने दरख्त से वक्त से पहले कट जाएगा उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही? ऊपर वाले नौजवान, ओ साथी, ऊपर के हिस्से में जो है, नीचे के हिस्से में आ जाओ। सुनाई दे रहा है? आ जाओ, नीचे के हिस्से में आ जाओ जी। हम अगर इस काम में लगेंगे तो इसमें हमारा नफा है, अगर इस काम से कटेंगे तो इसमें किसका नुकसान है? हमारा नुकसान। तो अल्लाह हमसे कह रहे भाई, जमाने के हालात से घबराए नहीं, जमाने के हालात से घबराए नहीं।
रिस्क की तंगी से घबराई नहीं, लोगों के तानो तशनी से घबराई नहीं, लोगों की बुराई भलाई से घबराई नहीं, लोगों की तरफ से डराने धमकाने से घबराई नहीं। फस्बिर, आप लगे रहो, देखे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। आगे वज़कुर इस्म रब्बिक बुकरतन व असीला, और अपने रब का नाम लीजिए, अपने रब को याद कीजिए सुबह और शाम। बुकरतन व असीला, अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है दिन भर आप दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं ना, तो साथ में अल्लाह का जिक्र भी करो, साथ में इबादत भी करो। इनफिरादी इबादत भी जरूरी है। मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनके सेहत उम्र में बरकत अता फरमाए, वो फरमाते हैं कि दावत के काम से यही चाहा जाता है कि इबादत वाला दीन जिंदा हो जाए। कौन सा दीन जिंदा हो जाए? इबादत वाला दीन। हमें तहज्जुद की फजीलत मालूम है लेकिन पढ़ते नहीं है, दीन मालूम है लेकिन इबादत वाला दीन अब तक आया नहीं है। इशराक की फजीलत हमें मालूम है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ये दीन तो हमको मालूम है कि भाई इशराक की ये फजीलत है, लेकिन अभी तक वो इबादत वाला बना नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार, दरूद पाक, कुरान करीम की तिलावत, सूरह यासीन, सूरह सज्दा, सूरह मुल्क, सूरह दुखान, सूरह वाकिया, ये जो सूरतें हैं इनकी फजीलतें हमको मालूम है लेकिन हम पढ़ते। यही कहते हैं कि दावत के काम से यही चाहा जाता है कि हमारा दीन कैसे आ जाए, इबादत वाला दीन जिंदा हो जाए। कौन सा दीन जिंदा हो जाए? दावत के काम से लोग मस्जिद में आएंगे, दावत के काम से लोग मस्जिद के अंदर नमाज के पढ़ने वाले बनेंगे, दावत के काम से लोग कुरान करीम की तिलावत करने वाले बनेंगे, दावत के काम से लोग तस्बीह लेकर कोना पकड़ के पढ़ने वाले बनेंगे, अल्लाह को याद करने वाले बनेंगे। ये दावत के काम से क्या चाहा जा रहा है? इबादत वाला दीन। दीन है लेकिन इबादत नहीं है। हमारे अंदर दीन है, हमको मालूम है ये, लेकिन हम करते हमारी जिंदगी में वो नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है तबलीग का काम कर रहे हैं ना, लोगों की तकलीफें, ताने तशने, गालियां गलोच और लोगों की तरफ से डराना धमकाना, आप क्या करो? आप लगे रहो और मुझको याद करो। दुश्मनान इस्लाम से लड़ने के लिए जिस ताकत की आपको जरूरत है वो ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो ताकत क्या है? अल्लाह की याद है। वो ताकत क्या है? अल्लाह की याद। जिक्र व अस्कार करने से, अल्लाह को याद करने से, इनफिरादी इबादत करने से कल्ब के अंदर एक कुव्वत पैदा होती है, रूहानी कुव्वत जिसको कहते हैं। इंसान फिर दीन पर जमा रहता है, साबित कदम रहता है। बात समझ में आ गई? तो ये वज़कुर इस्म रब्बिक बुकरतन व असीला, और अपने रब को याद करो सुबह। बुकरा कहते हैं सुबह को, असील कहते हैं शाम को। व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला, और रात के कुछ हिस्से में फस्जुद लहू, अल्लाह के लिए सजदा करो। अल्लाह के लिए क्या करो? सजदा करो। वसब्बिह, और तस्बीह बयान करो, लैलन तवीला, रात के एक लंबे हिस्से में अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। अब यहाँ पर जो है ना ये दो आयतें, वज़कुर इस्म रब्बिक बुकरतन व असीला व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला, ये जो दो आयतें हैं, मुफस्सिरीन बाज़ फरमाते हैं कि इन दो आयतों में 5 वक्त की नमाज का भी हुक्म है। कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज का भी हुक्म है। मुतलक इबादत का जब हुक्म दिया जाए तो उसमें नमाज के अलावा इबादत मुराद होगी, लेकिन अगर मुअय्यन टाइम अगर फिक्स बताया जाए कि इस टाइम में इबादत करना है, तो अगर टाइम वाली इबादत का तस्करा किया जाए तो उससे नमाज मुराद होगी, 5 वक्त की नमाज मुराद होगी। कैसे? वज़कुर इस्म रब्बिक बुकरा, बुकरा कहते हैं सुबह के वक्त को, बुकरा कहते हैं सुबह के वक्त को, इसीलिए सुबह की पहली किरण को असल में बुकरा कहते हैं। इसीलिए अबू बकर को जो बकर कहते हैं ना, सबसे पहले इस्लाम में आने वाले, सबसे पहले इस्लाम में आने वाले, ये बाज लोगों ने इसका ये भी मतलब बयान किया, इसीलिए इसको बुकरा कहते हैं। तो ये बुकरा कहते हैं सुबह के पहली किरण को, तो इससे फजर की नमाज मुराद है। और असीला कहते हैं जवाल के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक के वक्त को। असीला वज़कुर इस्म रब्बिक बुकरतन व असीला, असील कहते हैं जवाल से लेकर गुरूब आफ्ताब से पहले के वक्त को, इससे जोहर और असर की नमाज मुराद है। और व मिनल लैल, आगे दूसरी आयत, व मिनल लैल, रात के हिस्से में सजदा करो। तो रात
रात कहते हैं गुरूब आफ्ताब से लेकर, गुरूब आफ्ताब से रात शुरू हो जाती है, इससे मगरिब और इशा की नमाज मुराद है। तो इन दो आयतों में 5 नमाजों का भी हुक्म दिया गया है। आगे, इन्नहा उलाई युहिब्बूनल आजिलता व यदरूना वराअहुम यौमन थकीला। ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जो सुनती और मानती नहीं थी ना, इसकी वजह भी कुरान करीम ने बयान फरमाई। हम भी लोगों के पास दावत देने जाते, जरूरी नहीं कि सारे लोग हमारी बात को सुने और समझे और कबूल करें। बहुत सारे लोग मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं मानते। तो नहीं जो मानने वाले हैं ना, उसकी वजह कुरान करीम ने बयान फरमाई कि इन्न हाउलाई युहिब्बूनल आजिला। ये जो नहीं मान रहे, इसकी वजह ये है कि ये आजिला से मोहब्बत करते हैं। किससे? आजिला लड़की का नाम नहीं है, आजिला कहते हैं जल्दी आने वाली, और इसे कहते हैं, मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा किया दुनिया। ये दुनिया से मोहब्बत करते हैं। दुनिया से क्या करते हैं? जल्दी मिलने वाली जो नियामत है। अभी मिसाल के तौर पर आपसे कहा कि जन्नत में आपको अंगूर मिलेगा, और कमाएंगे तो आपको बाजार में जाकर अंगूर मिलेंगे। एक अंगूर जन्नत का है कि एक अंगूर बाजार से जाकर खरीद कर अपने घर पे लाने का है। दोनों अंगूरों में जल्दी अंगूर कौन सा मिलने वाला है? बाजार वाला। हालांकि ये फानी है, ये धोखा है, वो अंगूर दायमी है। इसी तरह बहुत सारी दुनिया की नियामत है, या दुनिया कमा रहे, पैसे मिल रहे, और इबादत करेंगे तो नेकियां मिलेंगी। कहां? आखिरत में। तो जल्दी मिलने वाली चीजों को हम पसंद करते हैं, हमारी भी फितरत है। हमारी भी क्या है? यही दुनिया को हम क्यों पसंद करते हैं कि ये हमको फौरन मिल जाता है। यहां पर जो चीज हम चाहते हैं, कमाया मिल गया, किया मिल गया, हासिल किया मिल गया। लेकिन आखिरत की जो चीजें हैं वो दायमी और हकीकत में मिलने वाली हैं, हम उस पर यकीन करते नहीं है। तो कुरान करीम ने कहा कि बेशक ये लोग आजिला से मोहब्बत करते हैं, जल्दी मिलने वाली चीज से मोहब्बत करते हैं। वयदरूना वराअहुम यौमन तकीला, और सामने आने वाला जो दिन है, बहुत भारी दिन है, कयामत का दिन, उसको छोड़े हुए हैं। उससे क्या है? गाफिल है, उसको छोड़े हुए हैं, आखिरत से गाफिल है। नहनु खलकनाहुम वशददना असरहुम वइदा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला। बेशक हमने ही इनको पैदा किया और हमने इनके जोड़ बंद को मजबूत किया। असरहुम के माना आते हैं, असरहुम के माना आते हैं जोड़ बंद। जितने हड्डियां है ना, जो जोड़े हैं हमारे, और ये फोल्ड होते हैं उंगलियां, हाथ पैर, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हमने ही इनको पैदा किया है और हमने ही इनके जोड़ों को क्या किया है? मजबूत किया है। इनको चाहिए कि अपने जिस्म में गौर करे, इनको चाहिए कि वो क्या करे? अपने जिस्म में गौर करते तो हमारी कुदरत पता चलती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे आपको, बंदों को मैंने क्या किया है? उनको बेहतरीन तरीके से पैदा किया और उनके हड्डियों के अंदर और उनके जोड़ों को, मजबूत जोड़ों को पैदा किया। कितने मजबूत जोड़े हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाए। हजारों किलो का वजन इंसान उठाता है या नहीं उठाता है? और कितनी दफा हाथ को एक दिन में फोल्ड करते हैं। आप एक दिन में उंगलियों को कितनी मर्तबा फोल्ड करते हैं, बंद करते हैं और खोलते हैं? आप अंदाजा लगाए, गिन सकते हैं हम कितनी मर्तबा ये हड्डियां अंदर घिसती होंगी। लेकिन इसके बावजूद लोहा भी 1, 2, 3 दफा बार बार जब उसको चेंज किया जाए, या बंद चालू जब कर दिया जाए, या उसको फोल्ड करके खोला जाए, ओपन कर दिया जाए, तो लोहा भी क्या हो जाता है? घिस जाता है। ये लोहे की सिफत है। लेकिन हड्डी ये है कि जब से अल्लाह ने पैदा किए हैं, बचपन से लेकर 70 साल 80 साल के बूढ़ा होने तक, जिस कैफियत में उसके हाथ, जिस कैफियत में उसके पैर है, बूढ़ा होने तक उसकी हड्डियां जैसे की वैसी रही। क्या अल्लाह की कुदरत है? ना हड्डियां खिस रही है, ना हड्डियां पिघल रही है। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हमने इनको पैदा किया और हमने मजबूत बंद इनके अंदर पैदा फरमाए। इनको जो हड्डियां आता फरमाई, मजबूत हड्डियां इनके अंदर पैदा फरमाई। वइदा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला, और हम चाहेंगे ना, और हम जब चाहेंगे, इनको अपने ताकत पर अगर गुरूर है, अपने ताकत पर अगर घमंड है, इतरा रहे हैं, तो हम जब चाहेंगे इनके जैसी कौम पैदा करके बतलाएंगे। हम चाहेंगे तो इनके जैसी दूसरी कौम पैदा करेंगे। हम चाहेंगे तो
इसके मुफस्सिरीन ने जो है ना दो मतलब बयान फरमाए। एक मतलब तो ये है हम चाहेंगे तो इनको इनके ताकत को सलब करके इनको बदल सकते हैं। अच्छा हट्टा खट्टा इंसान है, लकवा मारे गया, फालिज का हमला हो गया, फालिज का पैरालाइज का अटैक आ गया, चलते फिरते इंसान बिस्तर पे लग जाता है। ताकतवर इंसान, हट्टा कट्टा इंसान, अपने हट्टे कट्टेपन पर उसको बड़ा नाज था, अल्लाह ने उसके शक्ल और सूरत को और उसके हैयत को क्या कर दिया, बदल के रख दिया। एक मतलब मुफस्सिरीन ने यह कहा कि यह है कि अल्लाह कह रहे हैं कि हम जब चाहेंगे इनके मिसल बदल के रख देंगे, एक मतलब ये। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह इनको खत्म करेंगे और इन्हीं जैसे दूसरे लोगों को पैदा करेंगे जो किरदार में इनसे अलग होंगे, जो किरदार में क्या होंगे, इनसे अलग होंगे। इन हादिही तज़किरा, ये जो बातें बयान की जा रही है ना, ये नसीहत है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। क्या है? और अल्लाह से बेहतर नसीहत करने वाला कोई नहीं। इन हादिही तज़किरा, ये सब क्या है? नसीहत है। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, बस जो शख्स चाहे अपने रब के तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको इख्तियार करे। ये जो बताया जा रहा है, जो चाहे, तो ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि भाई तुम्हें तो वही चाहना है जो रास्ता अल्लाह की तरफ ले जाता है। और अगर तुमने ये नहीं चाहा तो जो रास्ता अल्लाह की तरफ नहीं ले जाता है, दूसरे रास्ते को अगर इख्तियार किया तो वो रास्ता सीधा जहन्नम में ले जाए। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, जो चाहे अपने रब के तरफ जाने वाले रास्ते को इख्तियार करे। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, और रब के मशीयत, अल्लाह के मशीयत के बगैर कोई कुछ चाह भी नहीं सकता। अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई कर नहीं सकता, नहीं चाह भी नहीं सकता। दोनों में फर्क है। अरे हम तुम तो अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई चीज सोच भी नहीं सकते। जब सोच नहीं सकते तो करने वाली बात तो बोलो। इसीलिए कहते हैं ना, अल्लाह ने हदीस कुदसी में बयान फरमाया, या इबादी अंत तुरीद व अना उरीद मा यकूनु इल्ला उरीद। ए मेरा बंदा, तू एक इरादा करता है, मैं एक इरादा करता हूं, लेकिन होता वही जो मैं चाहता, जो अल्लाह चाहता। हम तो, हमारे प्लानिंग तो बहुत बड़े बड़े रहते। हम खुद भी अगर अपने प्लानिंग को अकेले में बैठ के सोचेंगे ना, तो हम खुद अपने सोच पर हंसेंगे कि मैं क्या क्या सोचते रहता हूं, मुझे क्या क्या चाहिए। कभी हवा में उड़ रहे, कभी मर्सिडीज में घूम रहे और पता नहीं क्या क्या सोच रहे, कभी किसी मुल्क का पीएम बन रहे। हम खुद अपने मुल्क के कभी कई मरतबा ख्वाबों और ख्यालों में क्या बने हुए, पीएम बने हुए। और हकीकत यह है कि हम घर के पीएम नहीं, हम अपने जाती घर के भी पीएम नहीं है। तो हम जो चाहते, अल्लाह कह रहे तुम मेरी चाहत के बगैर चाह भी नहीं सकते। हम इतने मजबूर हैं, हम सब कुछ अल्लाह के मर्जी पर डिपेंड है, मुतय्यन है। अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया के अंदर पत्ता भी नहीं। बात समझ में आ रही? वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह की मशीयत के बगैर तो तुम कुछ सोच भी नहीं सकते, चाह भी नहीं सकते। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह अलीम है, हकीम है, इल्म वाला है, हिकमत वाला है, जानता भी है और हिकमत के साथ फैसले करता है। युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, वो जिसको चाहे अपने रहमत में दाखिल करे। अल्लाह है भाई, जिसको चाहे हिदायत, रहमत से मुराद हिदायत है। अल्लाह जिसको चाहे रहमत यानी हिदायत दे दे, जिससे चाहे अल्लाह हिदायत छीन ले। इसीलिए अल्लाह ने अगर हमको हिदायत दी है, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए और इसकी कदर करते रहना चाहिए। वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, और जो जुल्म करने वाले हैं अपने आप पर भी, दूसरों पर भी, और हिदायत पर न आकर जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, तो जुल्म करने वालों के लिए अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब होगा। दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या दल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक
व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।